पहली बात मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सब यहाँ पर आए हैं। स्वच्छ भारत ये आई थिंक हर इंसान जो इंडिया में रहता है आज वो ये चाहता है कि हमारा देश साफ़ हो। और मैं यही एरिया में रहती हूँ, मैं लोखंडवाला बैक रोड पे रहती हूँ। और मुझे लगा कि मुझे अपना एरिया सबसे पहले अपना एरिया क्लियर करना चाहिए। तो हम इस रोड के आखिरी एंड तक आए हैं जहाँ पर पता नहीं कितने सालों से कचरा जमा हुआ है। इनफैक्ट शायद लोग जानते नहीं होंगे बट मैनग्रोव्स भी हैं एकदम बगल में, और उसका कचरा इट्स एक्चुअली नॉट पॉसिबल कि हम हाथ से उठा पाए क्योंकि वो प्लांट्स में अटका हुआ है। सो बट मैं चाहती हूँ कि इस अटेम्प्ट के बाद वो किया जाए बिकॉज मैनग्रोव्स पोल्यूट हो रहे हैं। एंड मेरा जस्ट एक पहला कदम है कि मैं अपना खुद का बैक रोड साफ़ करना चाहती हूँ। और मैं बहुत खुश होंगी कि अगर मेरे इस अटेम्प्ट में लोग और भी मेरी मदद करें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेरे जो करीबी दोस्त हैं, मेरी फैमिली जो मुझे सपोर्ट करती है वो आए हैं यहाँ पर। एंड पीपल कुछ लोग जिनके साथ मैं काम करती हूँ जैसे मेरी मैनेजर, मेरी मेकअप आर्टिस्ट, मेरा ट्रेनर, ये सब आके मेरी मदद कर रहे हैं। एंड मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि जब हम बाहर गाँव जाते हैं हम कभी भी वहाँ पर कचरा नहीं फेंकते, बट जब हम अपनी खुद की कंट्री में आते हैं हम पता नहीं क्यों लिटर करते हैं। अगर हम अपनी खुद की कंट्री को लिटर ना करें तो शायद हमें आज ऐसी सफाई करनी ना पड़े। सो ओनली प्ली टू एवरीबडी इज प्लीज़ डोंट लिटर योर ओन सिटी, इट्स फॉर योर ओन सिटी। एंड मैं आज बहुत खुश हूँ। आई थिंक ये मेरा पहला ही टाइम है जो मैंने इसको किया बिकॉज इसको करने में वक्त लगने वाला है। एक दिन का काम नहीं है, शायद ज़्यादा दिन लग सकें, महीने लग सकें, बट मैं चाहती हूँ कि ऐसा एक दिन आए कि ये पूरा एरिया और एक दिन पूरा भारत एकदम स्वच्छ हो। खुशबू, जबकि आप इसका एक पार्ट हो चुकी हैं, तो उस मिशन को आप कितना आगे लेके जाना चाहते हैं? बहुत से आर्टिस्ट हैं जो इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं एंड आई एम जस्ट वन ऑफ देम। एक्चुअली मुझे ट्विटर पे राम जो मेरे कलीग हैं उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया था ये करने के लिए। एंड मेरे जहन में ऑलरेडी ये बात थी कि मुझे ये करना है, बट उन्होंने नॉमिनेट किया तो मैंने इमीडिएटली इस पर एक्शन लिया। एंड आई जस्ट फील ये आज मेरा सिर्फ माय फर्स्ट अटेम्प्ट, बट ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट नहीं होने वाला। तमन्ना, आप किसको नॉमिनेट करेंगी स्वच्छ भारत अभियान? Maximum number of everybody from the film industry, other people who live in your, I mean I want to nominate each and every Indian. I mean it's not ये सिर्फ आर्टिस्ट का काम नहीं है या सिर्फ पॉलिटिशियंस का काम नहीं है, ये लोगों का काम है। क्योंकि अगर हम सब वैसे जब मैं ये रास्ते पे जाती हूँ तो देखती हूँ कि सिर्फ प्लास्टिक बैग्स होते हैं, तो इट्स टेक्निकली देखने में क्लीन है, पर प्लास्टिक बैग्स रैंडमली फ्लोट हो रहे हैं, तो इट्स क्लीन बट इट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट क्लीन टू बी। तो आई जस्ट फील ये हर एक इंडियन का काम है, इसमें नॉमिनेशन की किसी को ज़रूरत नहीं। प्लीज़ आप आगे आइए, प्लीज़ सब करिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक्टर्स कर सकते हैं, सिर्फ पॉलिटिशियंस कर सकते हैं, मीडिया पीपल कर सकते हैं। हमारा काम एक एक्टर का होने का सिर्फ यही एक ड्यूटी है कि हम अवेयरनेस फैलाएं कि ये एक प्रॉब्लम है हमारे देश की और ये प्रॉब्लम पता नहीं कितने सालों से है। और आज हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम इसे एक अच्छा अंजाम दे सकें। सो प्लीज़ इसमें आप हर इंडियन तक मैं रीच करना चाहती हूँ कि प्लीज़ गो एंड क्लीन योर ओन एरिया, डोंट गो फॉर एनीबडी एल्स, एटलीस्ट योर ओन बिल्डिंग्स, आपकी सराउंडिंग्स, आपको जो रीचेबल है, आपके लिए जो आसान है, वो भी अगर हर एक इंडियन करना चाहे तो आई थिंक इट शुड बी इनफ। यस, बिल्कुल बिल्कुल। I'm very thankful to Narendra Modi ji. He's got it. He's made everybody more active about it. And आज youngsters में वो एक hope जागी है कि India will be clean. That hope is there. So we are actually ये आज का जब रिजल्ट देख रहे हैं कि एक्टर्स आ रहे हैं फॉरवर्ड, पॉलिटिशियंस आ रहे हैं फॉरवर्ड, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ अ होप दैट ओके वी हैव अ चांस कि इंडिया विल बी क्लीन। माई मोटिवेशन इज माई एरिया। आई मीन मैं कम से कम अपने खुद के एरिया को साफ कर सकूँ। I mean that's the for starters. Then if I would love to grow and clean more places.
बट शुरुआत के लिए मैं अपने एरिया के साथ शुरू करना चाहती हूँ. Tamanna, but you're shivering a lot. So is it? या मैंने पहले कभी इतना कचरा साफ नहीं किया है और इतनी खुशबू जो आई है, इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस. आई थिंक इट्स अ रियलिटी चेक हम सबके लिए, मेरे लिए तो बहुत बड़ा रियलिटी चेक है कि हमारे यहाँ पर. एंड इनफैक्ट मैं जब ये जगह को पहले देखने आई थी, आई वाज सीइंग पीपल पीइंग अराउंड दिस प्लेस. आई हैव एक्चुअली सीन दैट. आई हैव स्टिल कम एंड क्लीन दिस प्लेस बिकॉज पीपल हैव टू नो दैट दिस इज नॉट अ डंप यार्ड, इट्स अ रोड. यहाँ पर आप जाके यू कांट पी. दैट्स नॉट अ प्लेस टू यूज द लू. बट यू नो इट्स बिकम सच अ कॉमन थिंग कि ये कभी बड़ी बात नहीं रही तो सब करते हैं. तो दैट्स द ओनली प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग. Okay, Tamanna, you supported this campaign, but there was also a case which was being fought for like 6 years about how females were not allowed to be makeup artists in Bollywood. जी. And today the verdict has come out wherein it's been abolished, and it's a great day because now women can also become like makeup artists in the film industry. Yes, I'm very, very happy. In fact, there is a female makeup artist right behind me who's cleaning this area, and he's my friend. And I know a lot of other female makeup artists. A girl wears makeup. Why can't a girl put makeup to her? And it's the silliest rule ever. And I have been facing this problem since I started my career. I cannot have a girl do my makeup. And the union will come to the set and create a problem, stop the shooting, which is a huge inconvenience for the producer. And obviously nobody wants to incur that kind of inconvenience. So it becomes really difficult to work like that. But I'm very happy, I'm very thankful that this verdict has come out because it makes our life so much easy. I mean, it's for us, how you hold the mic every day. Similarly, makeup is like a daily job for us. And if a girl can't put makeup to a girl means I don't understand. It's a girl's thing. It's like you should say it's like there can't be too many there can't be female doctors because male doctors should get like, you know, because they should get more space. That was the fight, which was really silly. So I'm really happy today the verdict has come. Thank you. Great. I have a question to ask, guys. If you don't mind. Tamanna, Children's Day is coming. So do you have any particular childhood Children's Day memory? Children's Day is something that I've always remembered from school because that's the time where you really got the benefits of Children's Day. अभी तो यार बच्चे भी नहीं रहे. There's no benefit also. So, But wishing all the children a very happy so Children's on Day. this day, do you particularly go and support some